खबर जहां पर सोमवती अमावस्या स्नान पर्व आज स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सोमवती स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। 16 जोन 39 सेक्टरों में बांटे गए हैं। तो स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। हरिद्वार में गंगाजल में डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालुओं की तस्वीरें। सोमवती स्नान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन 16 जोन 39 सेक्टरों में बांटा गया है। तो ये आस्था की डुबकी की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पुण्य कमाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। साथ ही प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से। और मेला क्षेत्र को भी कई जोन्स में बांटा गया। जगह जगह पुलिसकर्मी भी खड़े नजर आए जिससे कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। तो हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। तो देश में कई जगहों से श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान करने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। व्यवस्थाएं बेहतर, सुविधाएं भी श्रद्धालुओं के लिए। और महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। और महावीर, क्योंकि देखिए सोमवती स्नान और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था, जाहिर है कि बड़ी भीड़ हरिद्वार में रहने वाली थी। क्या तस्वीरें देखने को मिली और किस तरह के इंतजाम रहे प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए रितु, जिस तरह की उम्मीद थी और वैसा ही कुछ देखने को आज मिला, क्योंकि आज सुबह तड़के 4 बजे से ही लोग गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे थे। क्योंकि साल का पहला स्नान है और बड़ा स्नान है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान है। और माना यह जाता है कि सोमवती सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस्या है वो बहुत ही कम समय में आती है, बहुत लंबे समय के बाद आती है। और बहुत रेयर ऐसा होता है कि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है। तो ये पहला एक बड़ा स्नान था। तो लोगों का जो विश्वास था, आस्था थी, वो गंगा घाटों पर दिखाई दी और हुजूम के तौर पर वो दिखाई दी। और यहाँ पर अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उसी तरह से चाक-चौबंद दिखाई दी है। हालांकि जो हरिद्वार पुलिस प्रशासन है ये मान के चल रहा है कि 50 लाख लोगों की भीड़ इस स्नान में आनी है। और जैसे सुबह सैलाब देखने को मिला, आस्था का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिला, उससे लग रहा है कि ये जो आंकड़ा है इससे भी पार जा सकता है। और अभी कुछ देर पहले ही हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, तो उनका कहना यही है कि 22 लाख के आसपास जो है अभी तक श्रद्धालु जो गंगा स्नान कर चुके हैं। तो हालांकि शाम होते होते ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यहाँ पर यातायात व्यवस्था थी। हमने देखा कि कई जगह रूट डाइवर्जन का प्लान यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किया हुआ था। इसके अलावा जो अलग अलग जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में यहाँ पूरे मेला क्षेत्र को बांटा हुआ था, जहाँ पर अलग अलग पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनके बीच में स्नान अभी तक सकुशल संपन्न हो रहा है। लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल महावीर, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही भीड़ का दबाव पड़ता है, देखा जाता है कि शौचालय, पेयजल की जो वहां पर इंतजाम किए गए होते हैं, इसके साथ ही चेंजिंग रूम्स की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे में इतने दबाव की वजह से वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं। वो सुविधाएं लोग ढंग से ले नहीं पाते। तो उनको लेकर किसी तरह के खास इंतजाम? देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पूरे व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़े जनसैलाब को लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हों। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें श्रद्धालु यहाँ पर अभी तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ही यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करना, उसमें स्नान करना और पुण्य लाभ कमाना। क्योंकि आज का जो धार्मिक महत्व है वो पितरों के निमित्त आज के दिन को माना जाता है। तो यहाँ पर मौन रहकर वो गंगा स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पुण्य लाभ कमाना है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं वो निकालना है। लेकिन व्यवस्थाएं
पूरी तरह से देखी जा रही है। किस तरह सफाई की व्यवस्था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि सफाई की किस तरह से व्यवस्था हो। हालांकि गंगा घाटों पर लगातार सफाई के जो इंतजाम है, जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का जनसैलाब है उसके बाद कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में थोड़ा सा लचरपन जरूर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो संतोष नजर आ रहे हैं और पुण्य लाभ यहाँ पर कमा रहे हैं। बिल्कुल महावीर, लेकिन देखिए इस भीड़ का असर जाहिर है कि ट्रैफिक पर भी पड़ा होगा। जो हरिद्वार के लिए रूट जा रहा है वहां पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़ी चुनौती अगर हम लोग कहें किसी भी मेला को संपन्न कराने, गंगा स्नान के मेले को संपन्न कराने के लिए, तो वो यातायात की व्यवस्था होती है। और साथ ही यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस पर मंथन कर रहा है। जो शासन के बड़े पुलिस अधिकारी हैं, एडीजी हैं, आईजी गढ़वाल है, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं हो, जो व्यवस्थाएं हरिद्वार पुलिस के द्वारा की गई है क्या वो नाकाफी है या फिर सात चौबंद व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। तो तमाम तरह की मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो अगर यातायात व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि 3 तरफ से यहाँ हरिद्वार में एंट्री होती है, एक दिल्ली की तरफ से होती है, बिजनौर की तरफ से, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ से। तो तीनों जगह पे अलग अलग जो स्टैंड है, बस स्टैंड है, वो वहां बनाए गए, क्योंकि गढ़वाल से आने वाले जो बड़ी बसें हैं उनको बाहर रोका गया और इधर ऐसे ही बिजनौर की तरफ से आने वाली जो बसें हैं उनको वहां बाहर रोका गया। तो कोशिश ये की गई है कि जितना कम दबाव हरिद्वार के शहर पे पड़े उतना ही अच्छा स्नान व्यवस्था होगा। और अभी तक हालांकि जो प्लान रहा है पुलिस प्रशासन का वो सब देखने में आया कि कामयाब रहा है, लेकिन अभी आधा दिन हुआ है, आधा दिन अभी बाकी है। तो देखना होगा कि ये प्लान सक्सेस रहता है, क्योंकि एक दूसरा प्लान भी प्रशासन ने बनाया है कि यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन का है वो प्लान भी यहाँ लागू होना है। हालांकि अभी तक देखने में आया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर दबाव बढ़ता है तो उस प्लान को भी लागू किया जाएगा। चलिए ठीक है महावीर नेगी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बता दें आपको कि सोमवती स्नान को लेकर सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही, इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं उनकी सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज ऐसे में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है।